बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईडी की। दूसरे संबंध पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। कार्यालय से एक कर्मचारी पहुंचा और उसने ईडी में एक पत्र समर्पित किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ईडी के संबंध के खिलाफ। इंतजार करती रही ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएमओ के कर्मी ने पहुंचाई चिट्ठी। ईडी के दूसरे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। जमीन घोटाले को लेकर सवालों के साथ सुबह 11 बजे से ईडी इंतजार करती रही, लेकिन दोपहर बाद सीएम की जगह सीएमओ का एक कर्मी चिट्ठी लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा और बंद लिफाफा ईडी को सौंपा। हालांकि इस बंद लिफाफे में क्या है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जेएमएम ने कहा है कि ईडी को कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा। सीएमओ से अंदर में क्या कुछ बोला गया? कुछ नहीं, हमें रिसीव करा है, जा रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ, अधिनायकवादी ताकतों के खिलाफ जो एक पूरे देश में एटीट्यूड दिखता है सत्ता पक्ष के द्वारा कि किसी तरह से भी हरास करो अपने विरोधियों को, ये बहुत गलत है। और हम लोगों को उम्मीद है न्यायपालिका पर, और हम न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया था, लेकिन सीएम सचिवालय का कर्मी चिट्ठी लेकर ईडी ऑफिस पहुंच गया। दूसरी ओर सीएम प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और इस दौरान सीएम ने मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं की। मीडिया के बार बार पूछने पर सीएम ने सिर्फ इतना ही कहा कि चंद्रयान उतर गया है। सर तो 2 मिनट देखिए, सजा के रखे हुए चंद्रयान। सीएम के ईडी ऑफिस नहीं जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। सीपी सिंह ने कहा कि गलत नहीं किए हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है। जवाब तो देना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह की चीजें जो हो रही है, हो सकता है कि कानूनी सलाह इन्हें मिला हो, नहीं जाएगा तो क्या करेगा। अब कानूनी सलाह के आधार पर यदि वो नहीं गए तो मेरी नज़र में ये गलत है, क्योंकि सबके अपने अपने दायित्व हैं। ईडी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। यदि आप उसके पास नहीं जाएंगे, आज न कल तो फिर जाना ही पड़ेगा। कितना दिन आप समय टालिएगा? इसलिए बेहतर ये होगा कि ईडी के पास जाना चाहिए और उसके हर प्रश्न का उत्तर दृढ़ता के साथ देना चाहिए। यदि आप सही हैं तो आपको दिक्कत कहाँ है? इधर सत्ताधारी दलों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा है कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ सड़क पर उतरने की जरूरत है। संवैधानिक ढांचे को लगता है कि भाजपा ने खरीद लिया है क्या? इसका पूरा आक्रोश है जनता में। आप भला ही हम लोगों को तंग कर लीजिए, कांग्रेस के मंत्री को आप तंग कर रहे हो, क्या हम लोग इसको चुप बैठेंगे क्या? मैं तो कहूँगा कि अब हम लोगों को इसके खिलाफ में सड़क पर उतरने की आवश्यकता है। और बंगाल में जिस तरह से बताइए ममता दीदी ने सब पे एकदम चुनौती का सामना किया, जब तक आप नहीं लड़िएगा तब तक ये लोग हमें डराते रहेंगे। कल जमीन घोटाले में ईडी ने पहला समन जारी कर सीएम को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे और समन वापस लेने की मांग करते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात कही। लेकिन ईडी ने दूसरा समन जारी कर सीएम को फिर 24 अगस्त को बुलाया, लेकिन दूसरे समन पर भी सीएम नहीं पहुंचे। ईडी के समन पर अब सीएम कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। जेएमएम ने इसके संकेत भी दिए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश, शाहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो पहला संबंध 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, उनकी तरफ से एक लेटर पहुंचा ईडी कार्यालय। फिर 24 अगस्त को यानी आज के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे और सचिवालय से एक कर्मी पत्र लेकर पहुंचा सीलबंद लिफाफे में। जेएमएम का कहना है कि अब
कानूनी राय ले रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में, और आगे जो न्याय सम्मत होगा, जो कानूनविद बता रहे हैं, उस ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे। सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इमरान, 14 अगस्त फिर 24 अगस्त, दो सम्मन हुए बैक टू बैक, दोनों सम्मन में नहीं गए मुख्यमंत्री। एक लिफाफा बंद पत्र पहुंचा ईडी कार्यालय। हालांकि ईडी की तरफ से अब प्रेस रिलीज जारी कर नहीं बताया जाता अपनी कार्रवाइयों के बारे में, जैसा पहले हुआ करता था, या फिर लेटर में क्या कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री ने समय मांगा है तो समय कितने दिन का मांगा है, क्या कुछ बातें हैं। हालांकि आज इंतजार था कि हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय चले गए, उनकी तरफ से एक पत्र पहुंचा है। हाँ देखिए, बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के बाद पहला जब सम्मन 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया था, उस वक्त जब हेमंत सोरेन ने अपने सम्मन के बदले जो लेटर भेजा था, जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें तल्ख जो तेवर थे, जो टिप्पणी थी, उनसे ही ये बात की प्रतीत हो गई थी, पता चल गया था कि आने वाले दिनों में अगर दूसरा सम्मन भी होता है तो सीएम हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर कानूनी दावपेच जो है वो क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अपने पहले लेटर में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि जिस तरह से ईडी के द्वारा सम्मन भेजा जा रहा है वो राजनीतिक फायदे और मुनाफा नुकसान को लेकर के ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात का जिक्र पहले लेटर में था। तो ऐसे में एक बार फिर से जब 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन भेज करके फिर से जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जब बुलाया गया ईडी दफ्तर, तो आज वो नहीं पहुंचे। हाँ, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी उसी कर्मी ने जो पहले बार लेटर लेकर के पहुंचे थे सूरज, दूसरी बार भी वही कर्मी लेटर लेकर पहुंचा है और ईडी के कार्यालय में उन लेटर को रिसीव कराया गया। हालांकि वो बंद लिफाफा है, बंद लिफाफे में जो चीजें थी वो ईडी के अधिकारियों को उसकी जानकारी हुई है, कर्मी को उसके बारे में बहुत हद तक जानकारी नहीं थी कि अंदर में क्या कुछ है। लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की जो चीजें चल रही है, लगातार बैक टू बैक दो सम्मन भेजे गए, दोनों ही सम्मन में सीएम हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ ईडी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से सम्मन जारी किया जा सकता है और फिर से बुलाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कानूनी दावपेच को लेकर के या भी कानूनी पहलुओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि दिया गया है कि जिस तरह से कि सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डालते हुए इस पूरे मामले में सुनवाई कराना चाहते हैं और इस पूरे मामले पर सम्मन को रद्द करने के लिए पूरी प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से उनका फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जमीन के मामले में लगातार कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, कई लोगों को इस पूरे मामले में जेल भी जाना पड़ा था, उसके बाद ऐसे लगातार इस पूरे प्रक्रिया के तहत सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों ही सम्मन में जब नहीं पहुंचे तो आज दिन भर इसकी गहमा गहमी रहे। दोपहर जो है वो 2 बजे तक लोग इंतजार करते रहे कि कभी भी सीएम के आने की सूचना हो सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। एक तरफ सीएम प्रोजेक्ट भवन पहुंचते हैं तो ठीक उसी समय में ईडी दफ्तर पर एक चिट्ठी पहुंचता है, दोनों अपने अपनी जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन अपने निर्धारित समय में कामकाज को सीएम हेमंत सोरेन निपटाते हुए देर शाम वापस लौट गए और उसी अपने स्टाइल पर, जिस स्टाइल से रोज अपने कार्यालय से कामकाज को समाप्त करने के बाद अपने आवास की तरफ लौटते हैं, उसी अंदाज में वो अपने सचिवालय से निकल करके बाहर निकल के, तो वहीं अब देर रात तक, चूंकि चिट्ठी तो भेजी गई थी, चिट्ठी पर जो बातें लिखी गई हैं उसे दिल्ली के ईडी दफ्तर तक ये सारी चीजों को भेजा गया है, जो जानकारी मिल पा रही है। और उसके बाद इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ रुख होगा, ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या नया संबंध दिया जा सकता है, या फिर अगर कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनवाई के बाद नया संबंध जो है वो ईडी की तरफ से फिर से जारी किया जा सकता है, या फिर सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। ये सारी चीजें जब सुनवाई होगी तब ये सारी चीजें तय होगी। लेकिन इतना साफ है कि यह मामला यही थमने वाला नहीं है, आने वाले दिनों में कई उठापटक जो है ईडी और सरकार के बीच में देखने को मिल सकती है। इमरान, एक सवाल है, जरा राजनीतिक सवाल है। सवाल यह है कि लगातार जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी एजेंसियों का मिसयूज कर रही है वैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। सवाल यह है कि लगातार जब सम्मन आता है
या मुख्यमंत्री की तरफ से लेटर ईडी कार्यालय दिया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आते हैं कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, ईडी यहां नहीं रुकेगी, ईडी कार्रवाई करेगी, अभी बहुत सारे खुलासे होने, इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के बयान आते हैं। आज भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो पत्र है, उसके बाद सीपी सिंह का मैं बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये बातें कही। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी के हाथ में साक्ष्य है, वो किस आधार पर संबंध करी वो ईडी को पता है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं, वो क्या जस्टिफिकेशन ईडी को दे रहे हैं लेटर के माध्यम से, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानते हैं। तो ऐसे में ईडी और सरकार के बीच में जो चल रहा है, वो ईडी और सरकार के बीच में रहना देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप लगता रहा लगातार बीजेपी के कि ईडी या सीबीआई के प्रवक्ता बनकर वो चीजों को बताते हैं। देखो बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो राजनीति काफी तेज है, क्योंकि जब से इस पूरे अवैध खनन का मामला हो, जमीन से जुड़े मामले हो, शराब घोटाले मामले हो, जब भी ईडी की बात आती है तो जो विपक्ष में मौजूदा झारखंड में बीजेपी है वो इनका फायदा उठाना चाहती है, और लगातार सरकार को भ्रष्ट बताते हुए इस पूरे मामले पर ईडी के कार्रवाई को उचित बताती है। तो वहीं सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है सत्ता पक्ष में, वो इस पूरे मामले को बताते हैं कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जो सरकारें यहां पर अस्थिर होकर के काम कर रही है उसे बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। तो ऐसे में भले ही इस पूरे मामले को लेकर के दोनों ही पक्षों का अपना तर्क है, लेकिन ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, आपने ठीक कहा कि ईडी की कार्रवाई ईडी ही जानती है, ईडी के अधिकारी जानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ होना है। तो ऐसे में विपक्ष में बैठे भाजपा को भी इस पूरे मामले पर सोचनी चाहिए कि वैसे बयानबाजी ना दे जिनसे ये लगता है कि सोची समझी स्क्रिप्टेड या फिर लिखी कहानी है जो वो रची जा रही है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी कभी कभी देखने को मिली है कि किसी नेता ने किसी चीज को कहा है, वो संभवतः वही बातें सच भी हो गई है। तो ऐसे में वो सारी चीजें लगती है कि ये कहीं ना कहीं ये कहीं स्क्रिप्टेड सारी चीजें तो नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह की चीजों से लोगों को बचनी चाहिए। हालांकि राजनीति है, राजनीति में हमला करने में कोई एक दूसरे पर कसर नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, और इस तरह की बयानबाजी जो है अक्सर अलग अलग मुद्दों पर भी देखने को मिलता है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, फिर एसीबी हो, या फिर दूसरे कई भ्रष्टाचार के पुराने मामले हो। उन तमाम मामलों को अगर हम निकाल कर अगर देखें तो लोग चाहते हैं कि अगर आरोप लग रहे हैं, अगर उनके खेमे में कुछ खामियां दिखाई दे रही हैं, तो फौरन इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी शुरू की जाए। इसका असर भी दिखाई देता है कि टॉप मोस्ट के जो लीडर्स है राज्य में, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, आरजेडी के हो, तमाम लीडर्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपने बयानबाजी करते हैं अपने पक्ष में, अपने बचाव में, ताकि इसका राजनीतिक फायदा जो है आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर भी हो सके। राजनीतिक कार्यकाल के दौरान, चुनाव के वक्त में भी सारी चीजें उनका फायदा हो सके, शायद इसलिए इन बयानबाजी को तेज किया जाता है। और अक्सर खास करके ईडी की कार्रवाई के दौरान अक्सर देखा गया है, जब भी बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं, बात किसी अधिकारियों की भी होती है, तो सत्ता पक्ष इसमें फंसते हैं और विपक्ष के निशाने पर अक्सर सवाल सरकार ही होता है। विपक्ष का काम भी है सरकार को निशाने पर लेना, तो ऐसे में ये सारी चीजें दिखाई भी देती हैं। तब देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में फायदा किनको होता है, कौन कितनी अपनी बातों को जनता के समक्ष रख पाते हैं और कितना कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दो महत्वपूर्ण इलेक्शन जो है वो झारखंड में होने वाले हैं। एक विधानसभा, एक लोकसभा का इलेक्शन जो कि अप्रैल के आसपास में संभवतः वो अनाउंस हो जाएगी और उनके सारे कार्यकाल केंद्र सरकार की पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आने वाले दिसंबर के नवंबर दिसंबर में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। तो इन सारे चुनाव को लेकर के ही ये सारी बयानबाजियां होती हैं। तो ये सारे बयानबाजियों का फायदा जो है हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से उठाना चाहती है, भले ही सामने चाहे वो किसी झारखंड पुलिस हो या फिर केंद्रीय एजेंसी, अपने अपने तरीके से दोनों तरफ के बयानबाजियां इसी तरह से बदस्तूर जो है वो जारी रहेंगे, क्योंकि आने वाला ये जो मौसम है वो चुनावी मौसम है। जाहिर तौर पर इमरान, बहुत सही बात आपने कही है कि ये बयानों का दौर आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आने वाला जो मौसम है वो चुनाव का मौसम है। हालांकि विपक्ष को यह समझने की आवश्यकता है कि ईडी ने जितने लोगों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है वो अभी भी आरोपी हैं, वो दोषी नहीं है। कोर्ट को यह तय करना है कि उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया है। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया, आपके साथ जानकारी आपने साझा की है, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहेंगे इमरान, कुछ और भी जानकारियां आपसे हम और चर्चा करेंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।